गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट तैयार होंगे तो स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे हमने आपको एक्सरसाइज 3.4 से यानी विलोपन विधि से क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। उसी सीरीज को आगे रखते हुए, उसी क्रम को आगे रखते हुए आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराएंगे। भाई स्टूडेंट, क्लास अधिक समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है और उसी के अनुसार जवाब देते जाएंगे। पहले हमारे पास प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से हमारे पास क्या थी? 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरू की जो आयु है सोनी की आयु से क्या थी हमारे पास? 3 गुनी थी। बाद में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद नूरू की जो आयु है वो सोनू की आयु की क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो कह रहे हैं नूरी और सोनू की हमें क्या निकालने हैं? आयु निकालने। नूरी और सोनू की आयु मतलब वर्तमान आयु ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम मानेंगे नूरी और सोनू की आयु। भाई ये स्टूडेंट हल करते हैं। सबसे पहले मानते हैं, माना नूरी की आयु क्या मानना है? एक्स। माना नूरी की आयु मानना है क्या? एक्स वर्ष। और सोनू की आयु क्या मानना है हम? 22 वर्ष। नूरी की आयु एक्स वर्ष है और सोनू की आयु हमारे पास क्या है? 22 वर्ष। अब प्रश्न हमारे पास जो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और ये हमारे पास आयु क्या है? ये सभी आयु हमारे पास क्या है? वर्तमान आयु। क्या है? वर्तमान आयु। प्रश्नानुसार हमारे पास कह रहा है, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले, पहले किसकी आयु? 5 वर्ष पहले नूरी की आयु। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने पहले वर्तमान नूरी और सोनू की मानी। अगर शब्द हमारे पास 5 वर्ष पहले या पूर्व आए तो शब्द हमारे पास शब्द पूर्व या पहले आए तो वर्तमान आयु में से जो हमारे पास वर्ष होती हैं उसको हमेशा घटाते हैं। कहने का तात्पर्य है जो हमने वर्तमान आयु मानी है और सेंटेंस में और वाक्य में हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? जो भी वर्ष है वो वर्ष, उसके साथ में पूर्व शब्द आए या पहले शब्द आए तो वर्तमान आयु में उस वर्ष को हमेशा क्या करेंगे? आप घटाएंगे। उस वर्ष को आप क्या करेंगे? हमेशा घटाएंगे। तो मैंने नूरू की आयु क्या मानी स्टूडेंट? एक्स मानी है। और पूर्व शब्द या पहले शब्द होने के कारण मैं इसमें से क्या करूंगा स्टूडेंट? 5 को घटा दूंगा। तो हमारे पास 5 वर्ष पहले हमारे पास जो नूरू की आयु क्या थी स्टूडेंट? वो थी x-5 वर्ष। अब मैं ऐसे ही सोनू की आयु क्या करूंगा स्टूडेंट? जो वर्तमान आयु है उसमें से क्या कर दूंगा? 5 घटा दूंगा। तो लिखता हूं 5 वर्ष पहले सोनू की आयु हमारे पास क्या हो जाएगी? y-5। क्योंकि जब मैं इसकी आयु में से 5 घटाऊंगा तो जो दूसरा हमारे पास है सोनू, उसकी आयु में से क्या करूंगा? 5 घटाऊंगा।
अब प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो नूरी की जो आयु थी वह सोनू की आयु क्या थी, 3 गुनी थी। तो पहले लिखते हैं हम नूरू की आयु बराबर सोनू की आयु। नूरू की आयु 5 वर्ष पहले ये है हमारे पास, सोनू की आयु 5 वर्ष पहले ये है हमारे पास। नूरू की आयु सोनू की आयु क्या थी, 3 गुनी थी। जो नूरू की आयु है सोनू की आयु से क्या थी, नूरू की आयु ये है, सोनू की आयु ये है। तो जो नूरू की आयु है, नूरी की आयु है वह सोनू की आयु से क्या है, 3 गुना है। तो हमारे पास 3 की गुणा में किससे करने हैं, सोनू की आयु करने हैं। क्योंकि न्यूरू की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो मैं जो सोनू है उसकी आयु में 3 से क्या करना है स्टूडेंट्स, गुणा करना है। तो इसमें करते हैं 3 से गुणा। अब हम समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x-5 ऐसे ही, 3 की 22 से कि हमारे पास 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3×5 = 15। ये y इधर किसका होगा, प्लस का है, माइनस का होगा। पहले लिखो x प्लस का y माइनस का y बराबर माइनस के 15 ऐसे ही, प्लस का माइनस का 5 इधर किसका हो गया, प्लस का हो गया। x-3y ऐसे ही, माइनस के 15 में से 5 जाएंगे, हमारे पास क्या बचेंगे, माइनस के 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, और 10 वर्ष बाद हम पहले किसकी लिखेंगे, नूरी की, नूरी की आयु। और जैसे ही शब्द हमारे पास बाद या पश्चात आए तो जो वर्तमान आयु है उसमें उतनी वर्ष क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही शब्द हमारे पास पश्चात या बाद आए तो जो वर्तमान आयु हम माने हैं उसमें उतना ही जो वर्ष है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारे पास वर्तमान आयु हमारे पास क्या है, x है। हमारे पास कितने वर्ष बाद है, 10, तो प्लस का करके इसमें 10 जोड़ देंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या होगी, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु हमारे पास क्या हो जाएगी, y + 10। अब प्रश्न कह रहा है कि जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 2 गुनी। तो सोनू की आयु क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 से गुणा करेंगे। x + 10 हमारे पास ऐसे ही रहा, 2 की 22 से गुणा की हमारे पास 2y, 2 जाएंगे 20 प्लस का 20, y इधर किसका होगा, प्लस का है, माइनस का होगा। पहले लिखो x प्लस का y माइनस का 2y, और हमारे पास प्लस के 20 ऐसे ही, 10 हमारे पास किसका है, प्लस का है, किसका हो गया, माइनस का हो गया। x माइनस के 2y, 10 20 में से 10 के हमारे पास क्या बचा, 10। ये होगी हमारे पास समीकरण 2। ये होगी हमारे पास समीकरण 2। तो स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। स्टूडेंट हमारे पास 2 समीकरण आई। एक समीकरण हमारे पास आई x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, दूसरी आई हमारे पास x माइनस के 2y बराबर 10। एक आई हमारे पास x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, दूसरी हमारे पास x माइनस के 2y बराबर प्लस के 10। आइए इसे हल करते हैं। प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ये तो हमारे पास कैंसिल हो गई। माइनस का 3y प्लस का 2y, 3y में से 2y जाएगा, घटेगा, ज्यादा हमारे पास माइनस का, तो क्या बचेगा, माइनस का y। ये हमारे पास माइनस का 10, माइनस का 10 हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 20 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान हमारे पास कितना आ गया, 20। y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए स्टूडेंट्स,
बाई का मान रखते हैं समीकरण 2 में। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर इस बाई की जगह क्या रखना है आपको, 20 रखना है। तो पहले को x ऐसे ही -2 बाई की जगह 20 बराबर 10। दो दो की गुणा 20 से करें हमारे पास क्या आएगा, 20 दूनी 40 बराबर 10। माइनस के 40 हमारे पास किसको होंगे, प्लस को होंगे। 10 + 40 x बराबर हमारे पास क्या हो गया, 50। तो हमारे पास नूरू की आयु हमारे पास कितनी है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर नूरी की आयु हमारे पास कितनी आई, 50 वर्ष। और सोनू की आयु हमारे पास कितनी है, हमारे पास 10 वर्ष। 10 वर्ष। अगर हमें लग रहा है हमारे आंसर गलत हैं तो चेक कर लीजिए, x और y के मान समीकरण 2 में रख दो। 2 में रखने पर हमारे पास प्लस का 10 आए तो हम करेक्ट हैं। x की जगह 50, इसकी जगह हमारे पास क्या रखेंगे हम, y का मान 20, 20 दूनी 40, सॉरी y का हमारे पास 20 वर्ष है। 50 में से हमारे पास 40 का क्या होता है, 10 वर्ष। तो हमारे पास ये आंसर करेक्ट है। नोट करें स्टूडेंट, इसे नोट करें। तो इस प्रकार हमारे पास स्टूडेंट नूरू की आयु हमारे पास 50 वर्ष और सोनू की आयु हमारे पास क्या है, 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। नोट करें स्टूडेंट से। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की हमारे पास संख्या है। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या हमारे पास 10 होती है और सबसे बड़ी हमारे पास 2 अंकों की संख्या 99 होती है। तो हमारे पास 2 अंकों की क्या है, संख्या है, और उन दोनों संख्याओं का योग यानी इसको और इसको जोड़ने पर या इसको जोड़ने पर मान कितना होता है, हमारे पास 9 होता है। 2 अंकों की संख्या है, इसमें एक इकाई है एक दहाई है। इकाई और दहाई को जोड़ने पर मान हमारे पास कितना आता है, 9 आता है। इस संख्या का, किसका, 2 अंकों की संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात की। हमें उस संख्या को ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि वो संख्या हमारे पास है क्या। तो पहले लिखते हैं, हल में माना 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, 2 अंकों की संख्या होती है हमारे पास 10x + y, जिसका y हमारे पास इकाई अंक है और x हमारे पास क्या है, दहाई अंक है। 2 अंकों की संख्या हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, बीजगणितीय मैथमेटिकल रूप में लिखने के लिए हमारे पास 2 अंकों की संख्या होती है 10x + y। x हमारे पास क्या है, उसका दहाई अंक है और y हमारे पास क्या है, उसका इकाई अंक है। y हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इकाई अंक। तो y स्टूडेंट्स, इसमें x हमारे पास क्या है, जहां x दहाई अंक और y क्या है, इकाई अंक है। x हमारे पास क्या है, दहाई अंक और y हमारे पास क्या है, इकाई अंक है। अब हमारे पास कह रहा है जो 2 अंकों की हमारे पास संख्या है, 2 अंक है और इन दोनों अंकों का योग हमारे पास कितना है, 9 है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की जो संख्या है उसको जोड़ने पर मान हमारे पास कितना आता है। ये तो हमारे पास 2 अंकों की संख्या है स्टूडेंट्स। 2 अंकों की संख्या बीजगणित रूप में यही मानी जाती है। तो आपको 2 अंकों की संख्या यही रखनी है।
अरे भाई x की इसकी जगह 1 रख दें, इसकी जगह 1, तो 10 एकम 10 और 11, तो हमारे पास क्या रहे 11, हमारे पास क्या रहे 2 अंकों की संख्या है। यानी x और y का मान 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रखने पर हमारे पास क्या होगी 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। जैसे ही आप x और y का मान 9 से ऊपर जाएंगे तो हमारे पास संख्या क्या होगी 3 अंकों में आने लगेगी। तो हमारे पास जो 2 अंक हैं x और y, इनको जोड़ने पर इसका मान क्या आता है 9 आता है। तो लिखते हैं तब तब प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तब इकाई अंक हमारे पास क्या है y है और दहाई अंक हमारे पास क्या है x है, इसका मान हमारे पास क्या है 9। ये 2 अंकों की संख्या है, इसको जोड़ दें तो इसका मान हमारे पास कितना आएगा 9 आएगा। जैसे हमारे पास 7 2 हमारे पास क्या है 2 अंकों की संख्या है, जिसमें इकाई अंक हमारे पास 2 है, दहाई अंक हमारे पास क्या है 7 है, इन दोनों को जोड़ दे तो मान हमारे पास कितना हो रहा है 9 आ रहा है। तो ऐसी हमारे पास कोई संख्या है जिन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या होता है, जिन दोनों को हमारे पास जोड़ने पर मान कितना आता है 9 आता है। अब हमारे पास कह रहा है इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी, अंकों को पलटेंगे तो y को यहाँ और x को यहाँ लेंगे। पलटने से मतलब होता है इकाई को दहाई में और दहाई को इकाई में पलटने से 2 गुना है, तो हमें क्या करनी है वो संख्या बतानी है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने के 2 गुना होता है। हमारे पास संख्या है 10x प्लस वाई, इसका हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 9 गुना, यानी जो हमारे पास 2 अंकों की संख्या है इसका कितना 9 गुना। 9 गुना का मतलब 9 की क्या कर दो इसमें गुणा कर दो, और इसका हमारे पास क्या है इसके अंकों को पलट दो, यानी बाई को बना दो दहाई और दहाई को बना दो इकाई। तो लिखते हैं 10 बाई प्लस एस, ये हमने अंक कर दिए पलट दिए, इसको इधर और इसको इधर लिख दिया, तो हमारे पास अंक क्या हो गए ये पलट गए, और इसका हमारे पास कितना है 2 गुना 2 गुना। इसे हल करो स्टूडेंट्स, 9 दहाई 90x प्लस ये हमारे पास हो गए 9 बाई बराबर 2 दहाई 20 2 की x की हमारे पास क्या आया 2x, बाई वाले पद बाई को इधर ले जाओ और x को इधर ले जाओ, तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स 90x प्लस का क्या हो गया माइनस का 2x बराबर 20y प्लस का 9y हमारे पास किसका हो गया माइनस का हो गया। 90x में से 2x जाएंगे हमारे पास क्या बचेगा 88x बराबर 20y में से 9y जाएगा हमारे पास क्या बचेगा 11x, 11 अट्ठे 88, सॉरी ये हमारे पास 22 है, तो हमारे पास 22 बराबर हमारे पास स्टूडेंट्स आया 22 बराबर आया हमारे पास 8x, 22 बराबर हमारे पास आया स्टूडेंट्स 8x। 22 का मान किस में रख दें समीकरण 1 में, 22 का मान समीकरण 1 में रखने, 22 की जगह हमारे पास क्या है 8x, जहां 22 है समीकरण 1 में उसकी जगह क्या रख दिया आप 8x, इसकी जगह क्या रख देंगे 8x, तो पहले लिखो x 22 की जगह 8x बराबर 9, 8x और हमारे पास x कितना हो गया 9x बराबर 9, x का मान निकालेंगे पहुंच जाएंगे इसके बटे में, x बराबर 9 बटे 9, 9 एकम 9, तो x का हमारे पास कितना आ गया 1 बाय x का हमारे पास कितना आ गया 1, x का मान इसमें रख दो स्टूडेंट, x का मान इसे मान लो चाहे 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर बाई 8 x की जगह 1
बाई बराबर हमारे पास कितना हो गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो हमें क्या निकालनी है, वह संख्या, ये संख्या निकालनी है स्टूडेंट। तो x और y के मान इसमें रखो, हमारे पास हो गया 10x प्लस वाई। 10 x का मान हमारे पास कितना है स्टूडेंट, x का मान हमारे पास क्या है, 1 है, तो x की जगह 1 प्लस y का मान हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 8, तो y का मान 8 हो गया। 10 एकम 10 प्लस 8, 10 8 18। तो संख्या स्टूडेंट हमारे पास जो संख्या है जिनके दो अंकों का योग हमारे पास कितना है, 9 है, वो है 18। हम चेक करते हैं हमारे पास आंसर सही है गलत। स्टूडेंट इकाई अंक हमारे पास 8 है जो 22 था, दहाई अंक हमारे पास क्या है, 1 है जो हमारे पास क्या था, दहाई अंक था। इन दोनों को जोड़ने तो इसका मान क्या 9 हो रहा है, 8 और 1 9, तो हमारे पास 9 हो रहा है। तो हमारे पास इस प्रश्न का आंसर करेक्ट है। करेक्ट है तो स्टूडेंट आप इसे नोट करें स्टूडेंट। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा सवाल है। चौथा सवाल हमारे पास कहता है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मीना एक लड़की है जो 2000 रुपए निकालने के लिए 2000 रुपए निकालने की मंशा से एक किसी बैंक, नजदीकी बैंक या आसपास के क्षेत्र जो भी उसका अकाउंट होगा जिसमें, उसमें पैसे निकालने गई। उसने खंडाची जी से, जो कैशियर होता है, उससे कहा, उन्होंने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने 50 रुपए और 100 रुपए दोनों के नोट मिलाकर 2000 रुपए देने के लिए कहा कि हे खचाजी जी, आप मुझे, हे कैशियर सर, आप मुझे 50 रुपए और 100 रुपए दोनों नोट्स मिलाकर 2000 रुपए दे। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी खचाची जी ने, जाची जी ने कुल उसे क्या हुआ, 25 नोट दिए, जिसमें हमारे पास 50 रुपए के नोट्स और 100 रुपए के नोट शामिल थे। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कुल कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले समस्या हमारे पास ये है कि इसमें करना क्या है। हमें ये बताना है कि 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। तो हमारे पास जो पूछा है सबसे पहले हम उसी को मानते हैं। तो स्टूडेंट यहां हम लिखते हैं हल। हमसे पूछा है 50 और 100 के कितने कितने नोट थे। मान लेते हैं 50 के नोट हमारे पास कितने थे, x थे, और 100 के नोट हमारे पास कितने थे स्टूडेंट, y थे। तो यहां लिखते हैं माना 50 रुपए के नोट x व 100 रुपए के नोट y थे। यानी कि जो खचाची जी हैं उन्होंने जो 50 रुपए के नोट थे वो x थे, और 100 रुपए के जो नोट थे वो हमारे पास क्या थे, y थे। अब हमारे पास प्रश्न अनुसार ये कहता है, हमारे पास ये कहता है 50 के और 100 के नोट मिलकर हमारे पास कितने बने हैं, 2000 रुपए। यानी जो मीना दुकान से पैसे, बैंक से पैसे लेने गई थी, वो 50 और 100 के मिलाकर कुल कितने रुपए लेने गई थी, 2000 रुपए। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार मीना 50 व 100 रुपए के नोटों को मिलाकर 2000 रुपए निकालने गई, 2000 रुपए निकालने गई। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो टोटल रुपए निकालने गई आप उसे बराबर में लिखें। रुपए कितना निकालने गई, 2000, तो 2000 को हम क्या करेंगे, सीधे बराबर में लिखेंगे। 50 के नोट्स को हमने क्या माना, x, तो हम पहले लिखेंगे 50
और प्रत्येक नोट्स को हमने क्या माना है, एक्स, और 100 के नोट्स को हमने क्या माना है, बाई, तो लिखेंगे 100 बाई, और दोनों नोट्स मिलाकर हमारे पास क्या कितने रुपए हो रहे हैं टोटल, ये दोनों नोट्स हमारे पास 50 के हमारे पास मान लो एक्स नोट थे, 50 के हमारे पास कितने नोट्स थे, एक्स नोट्स थे। पचास के हमारे पास स्टूडेंट्स कितने नोट थे, एक्स नोट थे, और 100 के हमारे पास कितने थे, बाई नोट थे। दोनों नोट्स मिलाकर हमारे पास 50 और 100 के कितने रुपए हो रहे हैं, 2000 रुपए। तो दोनों को मिलाया जा रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, प्लस आएंगे, प्लस सिंबल का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनी समीकरण, जब हमारे पास 50 और 100 के नोट्स मिलाकर 2000 रुपए हो रहे थे तब। यहां से 50 कॉमन कर लो स्टूडेंट, 50 जैसे ही कॉमन करेंगे हमारे पास बचा 50 एकम 50, 50 दूनी 100 यानी 100 बराबर 2000। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, तुम्हारे पास बचा x प्लस 2 बराबर 40, इसे मान लो फर्स्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, कुल उसने 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, उसमें से हमारे पास कुछ नोट 50 के थे और कुछ नोट हमारे पास क्या थे, 100 के थे। तो उसमें जितने नोट्स प्राप्त किए आप उसे बराबर में लिखेंगे। उसमें हमारे पास यानी 25 में हमारे पास 50 के भी हैं और 100 के भी नोट्स हैं, तो दोनों प्रकार के नोट्स हैं, तो दोनों प्रकार के नोट्स उसने लिए थे, और दोनों प्रकार के नोट्स को मिलाकर हमारे पास कुल कितने नोट्स हुए, 25। इसलिए बीच में क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे कि हमारे पास ये 50 के एक्स नोट है, हमारे पास एक्स नोट है, ये हमारे पास 100 के बाई नोट्स है। तो दोनों के नोट्स को मिलाकर उसने कितने लिए, 25 नोट लिए। तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बराबर हमारे पास 25। इसे मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हमारे पास जरा ध्यान दें, इसमें लगाते हैं स्टूडेंट्स हम विलोपन विधि। प्लस 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 माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये प्लस का हो गया माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये हमारे पास माइनस का। प्लस का ज्यादा है माइनस का कम है, 2 में से बाई जाएगा, हमारे पास बचेगा बाई, बराबर है बराबर 40 प्लस का 25 माइनस का, 40 में से 25 गया, हमारे पास क्या बचा 15। तो बाई का हमारे पास कितना आ गया 15। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाई की जगह क्या रखना है, बाई की जगह 15 रखनी, तो x प्लस बाई की जगह हमें क्या रखनी है 15 बराबर 25। 15 प्लस का है किसका होगा, माइनस का होगा, तो x बराबर 25 माइनस के 15। हमारे पास स्टूडेंट्स x बराबर हमारे पास आया, x हमारे पास आया 25 में से 15 गया, बचा हमारे पास क्या 10, बचा हमारे पास 10। तो स्टूडेंट उसने 50 के 10 नोट, 50 के x बराबर हमारे पास क्या है 10 नोट, और 100 के उसने कितने नोट्स प्राप्त किए, 100 के उसने बाई मतलब हमारे पास 15 नोट, 100 रुपए के 15 नोट। अगर इन पैसों को सॉल्व करने पर अगर 2000 आता है तो हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। 50 की 10 से गुणा करेंगे हमारे पास 5 कितना हो गया, हमारे पास 500 हो गया। 15 की 100 से गुणा करेंगे हमारे पास 1500, 1500 500 हमारे पास कितना होता है 2000 होता है, तो हमारे पास क्या हो गया 2000 हो गया।
तो यही हमें ज्ञात करना था स्टूडेंट। इस प्रकार हमारे पास 50 के जो हमारे पास नोट थे वो 10 थे, और हमारे पास 100 के जो नोट थे हमारे पास क्या थे, वो 15 थे। क्वेश्चन को स्टूडेंट्स नोट्स करें स्टूडेंट से। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का हमारे पास किराया क्या है, नियत है। नियत का मतलब है कि 3 दिनों का हमारे पास जो किराया होगा उसके पैसे क्या होंगे, कोई निश्चित होंगे। या 3 दिनों का किराया हमारे पास मान लो 10 रुपए है, तो प्रत्येक व्यक्ति से एक पुस्तक का 3 दिनों का किराया क्या लिया जाएगा, 10 रुपए लिया जाएगा। उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। अगर आप 3 दिन को किताब लेकर कहकर जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, तो आपको 10 रुपए देने होंगे। उसके ऊपर अगर आप 3 दिन से ऊपर एक भी दिन होता है तो उसको आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, यानी एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। अब उसी पुस्तकालय में हमारे पास एक सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। सरिता एक लड़की है जिसने किसी एक पुस्तक को रखने के लिए कितने रुपए दिए, 27 रुपए दिए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक, सुशी एक लड़की है जिसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपए दिए, उसने 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो जो हमें निकालना है पहले हम उसी को मानेंगे। तो हल में लिखते हैं माना 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 प्रत्येक 3 दिन 3 दिन पुस्तक का नियत किराया में क्या माना, x रुपए। 3 दिन पुस्तक रखने पर हमारे पास जो किराया है वो हमने क्या माना है, x रुपए। और अतिरिक्त दिन, इसके अलावा हमारे पास जो भी अतिरिक्त दिन है, दिन अतिरिक्त दिन का हमारे पास जो किराया है वो है स्टूडेंट्स, हमारे पास अतिरिक्त दिन का किराया हमने क्या माना है, वो है 22 रुपए। यदि आप 3 दिन पुस्तक रखते हैं तो उसको आपको क्या होंगे, उसका जो नियत किराया है वो है 3 रुपए। और यदि आप 3 दिन से ऊपर कोई भी पुस्तक रखते हैं तो आपको देने होंगे 22 रुपए। वही स्टूडेंट सवाल हमारे पास यहां से है, सरिता ने प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिनों के 27 रुपए दिए। सरिता एक लड़की है जिसने पुस्तक ली होगी और उसके हमारे पास कुल कितने रुपए दिए, 27 रुपए। जितने रुपए दिए आप पहले क्या लिखेंगे, रुपए को एक साइड में, क्या लिखेंगे, रुपए को एक साइड में, यानी 27। हमारे पास दिन कितने हैं, 7। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं 3 + 4 दिन। 3 दिन प्लस 4 दिन, 3 दिन प्लस 4 दिन, 3 और 4 हमारे पास क्या होते हैं, 7 दिन। स्टूडेंट हमने 3 दिन का जो नियत किराया हमने क्या माना है, x। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, x। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x। और हमने प्रत्येक दिन, अतिरिक्त तो हमारे पास क्या है, प्रत्येक दिन का किराया हमने क्या माना है, 22। तो इस दिन की जगह हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 22। प्रत्येक दिन को हमने क्या माना है, 22। तो हम इसको क्या लिख देंगे, x + 4y = 27। इसे मान लो स्टूडेंट समीकरण 1। क्योंकि स्टूडेंट इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, 7 दिन बराबर हमारे पास कितने रुपए हैं, 27। 7 को आप क्या ले सकते हैं, 7 को ले सकते हैं 3 + 4 दिन। 3 दिन + 4 दिन बराबर हमारे पास पैसे कितने हैं, 27।
और 3 दिन का किराया हमने x माना था, प्रत्येक दिन का किराया हमने क्या माना था, y माना था। तुम्हारे पास ये भी दिन है, ये भी दिन है, तो हमने क्या माना था, प्रत्येक दिन का, एक दिन का किराया हमने क्या माना था, y माना था। तुम्हारे पास 4 दिन है, ये 4 दिन, तो दिन की जगह क्या लिख देंगे, y, और बराबर हमारे पास कितने रुपए है, 27। तो ये बनी स्टूडेंट हमारे पास एक समीकरण। दूसरा हमारे पास कोई दूसरी लड़की है जिसका नाम है सूसी। सूसी ने, इधर गई सूसी, सूसी ने 5 दिनों के 21 रुपए अदा किए या दिए, सही। जितने रुपए हैं आप उसे बराबर में लिखें। कितने दिन हमारे पास, 5 दिन। 5 दिन को हम क्या ले सकते हैं, 5 दिन को 3 दिन प्लस 2 दिन, 3 दिन प्लस 2 दिन। 3 दिन का किराया हमने क्या माना है स्टूडेंट्स, x, और 2 दिन का किराया हमने हमारे पास 2 ऐसे ही, और प्रत्येक दिन का हमने क्या माना है, y बराबर 21। y बराबर इसको भी लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 3 दिन बराबर 4 दिन, और हमारे पास रुपए है 27। तो हमारे पास स्टूडेंट दूसरी समीकरण आई x प्लस 2y बराबर 21। इसे हम हल करते हैं। x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये हमारे पास कैंसिल होगा क्योंकि प्लस का एक माइनस का। 4 हमारे पास प्लस का है, 2 हमारे पास माइनस का है, तो हमारे पास साफ सी बात है प्लस का बचेगा। 4 में से 2 गया, हमारे पास बचा 2y। 27 हमारे पास प्लस का है, 21 हमारे पास माइनस का है, 27 में से 21 गया, हमारे पास क्या बचा 6, 2 3 6, 22 का मान हमारे पास आया 3 रुपए, और 22 का मान समीकरण, 22 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां लिखते हैं 22 का मान समीकरण 2 में रखने पर, y की जगह x ऐसे ही 2, y की जगह 3 बराबर 21, 3 दूनी 6 बराबर हमारे पास क्या है 21, प्लस के 6 किसको होंगे, माइनस के, x बराबर 21 माइनस के 6, x बराबर हमारे पास कितना आया 15, x बराबर हमारे पास आया 15 रुपए। यानी प्रत्येक 3 दिन का हमारे पास किराया क्या है, 15 रुपए, और आप एक दिन भी एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसको आपको देने होंगे 3 रुपए। एक दिन भी एक्स्ट्रा होता है तो आपको क्या होंगे, 3 रुपए देने होंगे, 3 रुपए देने होंगे। तब लिखते हैं स्टूडेंट्स हम, तब, तो मैं इसको मिटा देता हूं, पूरे को मिटा देता हूं स्टूडेंट्स, और प्रश्न में हमारे पास इसका हमारे पास आया 15 रुपए, और इसका हमारे पास आया प्रत्येक दिन का 3 रुपए। प्रत्येक दिन का हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 3 रुपए। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। तो स्टूडेंट्स हमने एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग अभ्यास 3.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट डे यानी लास्ट डे हम आपको बज्रगुण विधि से के बारे में बताएंगे और उससे सवाल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी, मिलेंगे लास्ट डे लास्ट टॉपिक के साथ। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।